स्टार्ट करें। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पहले आज देखते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आपकी है, इसको बहुत इजी तरह से बता रहे हैं, आप आराम से देखना। जब वस्तु पर अचर बल कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले हमारे पास पता है कि हमको कार्य का फॉर्मूला होता है क्या है, आप लिख लो। W इक्वल्स टू कार्य का फॉर्मूला होता है Fs। ओके, तो यहां से हम लोग फाइंड करना चाहेंगे W इक्वल्स टू जो हमारा Fs है, ये जब वस्तु पर अचर बल कार्य कर रहा हो तो यहां से एक चीज और लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू M में यानी AS एक साइड हम कर सकते हैं। तो W इक्वल्स टू यहां से M इंटू AS हो गया। अब आप कंडीशन को पहले यहाँ पे समझना कि जब वस्तु पर अचर बल कार्य कर रहा हो तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से या तो हम लोग वर्क डन करके एनर्जी को फाइंड कर लें या तो एनर्जी को लेकर के वर्क डन फाइंड कर लें। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, गति के समीकरण को लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले जब यदि हम किसी भी पार्ट पे यदि मान लेते हैं दैट इज द पार्टिकल ऑफ m, यदि पार्टिकल मेरे पास m है तो m पार्टिकल पे यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u, और जो इसकी जो बाद की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, u, बाद की वेलोसिटी कितनी है, v। तो इसका मतलब कि अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए वेलोसिटी ऑफ इनिशियल है, ए वेलोसिटी ऑफ फाइनल है। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं ऐसा कौन सा मेरे पास इक्वेशन है जिसमें कि लास्ट की भी वेलोसिटी हो और यहां से स्टार्टिंग वेलोसिटी यू भी हो, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों हो। तो यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, मेरे पास गति का समीकरण है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, न्यूटन का गति समीकरण है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, हम यहाँ से क्या करते हैं कि एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करके वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, एनर्जी में ला करके वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि बोथ साइड में m/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर प्लस का 2as। यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन का 2 इक्वल्स टू यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, mu स्क्वायर अपॉन का 2 प्लस का, इसको अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, m अपॉन का 2 इंटू 2 इंटू a इंटू s। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन का 2 इक्वल्स टू यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, mu स्क्वायर बाई 2 प्लस का यहां से कितना हो गया,mas। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, mv स्क्वायर अपॉन का 2 माइनस का mu स्क्वायर अपॉन का 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mas। ma इक्वल्स टू होता है क्या है, f इंटू s, fs इक्वल्स टू होता है क्या है, w। मतलब मैं यहां से एनर्जी लिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी है, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने कन्वर्ट किसमें कर दिया, वर्क डन में। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का फर्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु पर अचर बल कार्य करता हूं, जैसे आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास यहां से पार्टिकल कितना था, m। इसको पहले नोट्स करो फिर मैं समझा देता हूं। ओके, आप देखो यहां से, जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है m और m पार्टिकल पे भी हम फोर्स F लगा रहे हूं तो स्टार्टिंग में इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि फोर्स यदि यहां से F लगाएंगे, पार्टिकल्स कितना है, m है। जब पार्टिकल्स m पे यदि F फोर्स लगाएंगे तो ये आगे को थोड़ा सा चलेगा। जब आगे को थोड़ा सा चलेगा तो इस पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास दो है, एक पॉइंट A है एंड एक पॉइंट B है ना, इसको ऐसे समझते हैं। तो यदि पॉइंट A पे यदि हम थोड़ा सा फोर्स किए तो मान लेते हैं कि सर कुछ ना कुछ ये पार्टिकल हट के यहाँ पे आया होगा तो थोड़ा सा तो विस्थापन हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि सर ये इसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है u इनिशियल है, मतलब ये u इनिशियल पॉइंट से चला और मैं इसको u इनिशियल से फोर्स किया और इसको u इनिशियल से फोर्स करके मैंने इसको v फाइनल तक फाइंड किया। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा। यदि मुझे टोटल फाइंड करना हो कि टोटल यहां से वेलोसिटी कितनी होगी, तो मेरा v फाइनल और माइनस का u इनिशियल, तो इसका मतलब v फाइनल और माइनस का क्या हो जाएगा, u इनिशियल। जब v फाइनल में से u इनिशियल, मतलब वेग में से वेग को ही तो हम घटा रहे हैं। जब वेग में से वेग को ही घटाएंगे तो इसका मतलब मिलेगा क्या, हमको एक वेलोसिटी ही तो मिलेगी। अच्छा, पार्टिकल्स पे मैंने फोर्स कितना लगाया, F, इसका यहाँ पे m क्या है, मास है।
तो m मास है, पार्टिकल फोर्स यहाँ पे है, तो इसको जब मैंने चलाना शुरू किया तो इसका मतलब मैंने इसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर देने से, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर देने से इसके अंदर जो हमारी वेलोसिटी है वो काइनेटिक में ही तो चेंज होगी। तो मैंने क्या किया कि लास्ट का जो मैंने काइनेटिक फाइंड किया, जो बाद का मैंने काइनेटिक फाइंड किया, उसमें से मैंने जो स्टार्टिंग का काइनेटिक है इनिशियल ऑफ काइनेटिक को मैंने माइनस कर दिया, तो टोटल क्या आएगा, एनर्जी तो मिलेगी, वो भी किस में मिलेगी, काइनेटिक में मिलेगी। तो मैंने यहां से वर्क डन को जो फाइंड किया है वो काइनेटिक में ही तो फाइंड किया। तो इसका मतलब यहां से जो मैंने फाइंड किया था इस कंडीशन से, तो यहां से मैंने एम बी स्क्वायर क्या है, ये लास्ट का है, तो यहां से एम बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन का कितना 2 माइनस का एम यू स्क्वायर अपॉन का 2, ये इनिशियल है, तो यहां से क्या मिल जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन का कितना 2, और इक्वल्स टू यहां से कितना फाइंड हो जाएगा W वर्क डन। जितना मैं टोटल वर्क डन कर रहा हूं ये मेरा एनर्जी के रूप में फाइंड हो जाएगा, जितना मैंने टोटल वर्क डन किया ये एनर्जी के रूप में फाइंड हो गया। तो यहां से जब हमने देखा कि जो एम वी स्क्वायर है ये फाइनल है और यहाँ एम यू स्क्वायर अपॉन का 2 क्या है, इनिशियल है, मैंने फाइनल में से किसको माइनस किया, इनिशियल को, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो भी तो एनर्जी ही मिलेगी। वो एनर्जी जो हमारी है वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड किया, वो किसके इक्वल फाइंड कर लिया, वर्क डन की फाइंड कर लिया। दिस इज द यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अब इसके बाद हम लोग कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे, जब वस्तु में परिवर्ती बल कार्यरत हो, सेकंड स्टेप, और ये एग्जाम में आपका पूछेगा, जब वस्तु में परिवर्ती बल कार्यरत हो, परिवर्ती बल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंगल के अप्लाइमेंट से यहाँ पे काम करेगा, कर दो। ओके, तो हम लोग यहां से देखते हैं, आप जब वस्तु पर परिवर्ती बल कार्यरत हो, और यही एग्जाम में पूछेगा, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग मेथड से समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। जैसे आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। ओके, बुक में वहां पे एंगल बना के देता है, ऐसे पकड़ो, एंगल थीटा हो गया, cos थीटा अप्लाइमेंट होगा, x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं। यदि m पार्टिकल है, यदि मैं इस पे भी फोर्स लगाऊं F, और मैं यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। एक कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं सर xi, मतलब x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, x विस्थापन है, और मैं एक थोड़ा से आगे में बढ़ा दूं यहां से x फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप ये देखो, जब यदि F पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो मैंने थोड़ा से फोर्स लगा के इसको dx विस्थापित कर लिया। ओके, जब मैंने इसको थोड़ा से dx विस्थापित कर लिया तो ये सबसे पहले xi इनिशियल से मैं कहां जा, मुझे जाना कहां है, x फाइनल पे जाना है। तो इसका जब वर्क डन होगा, जब मैंने थोड़ा से विस्थापन किया तो कार्य बराबर होता क्या है, W इक्वल्स टू होता है एफ डी cos थीटा ही तो होता है। आप यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x माने हो तो हम यहाँ पे एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स cos थीटा। आप ये देखो कि cos थीटा है, मेरा यहां से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उधर को, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उधर को, और मैं वर्क डन भी कर रहा हूं उधर को, यानी फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं उधर को। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ही तो एंगल होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल होता है, वो एंगल है कितने का, 0 डिग्री का। तो cos 0 की वैल्यू होती कितनी है, 1, cos 0 इक्वल्स टू 1। तो यहां से फाइंड करेंगे तो W इक्वल्स टू मिला क्या मेरे को, fx मिला। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैंने फोर्स अप्लाई किया और मैंने dx डिस्प्लेसमेंट पा गया, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा x फाइनल पे जाना था, तो मैं x फाइनल पे गया ही नहीं, मैं x फाइनल से पीछे ही हूं। तो x फाइनल से पीछे पे मैं मान लेता हूं मैं थोड़ा सी ही डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन भी कैसा होगा, थोड़ा सा ही तो होगा। तो dw इक्वल्स टू यहां से फाइंड करेंगे तो f dx हो जाएगा। ओके, f dx हो जाएगा। अब आप ये देखो एक चीज यहां से कि dw इक्वल्स टू f dx हो गया। अब ये बताओ कि मुझे इस पार्टिकल को, ये जो मेरे पास पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल को मुझे सबसे पहले xi से x फाइनल पे जाना है। तो xi से x फाइनल पे जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी थ्योरी को यदि छोटे से यदि हमको बड़े में जाना हो, उसका करते क्या है, इंटीग्रेशन। ओके, समाकलन करते हैं।
तो मैं यहां से इसका क्या कर दूं, यहां से अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स है, वो कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो इसका मतलब यहां से लोअर एक्स इनिशियल है, मैं पहुंच कहां रहा हूं, एक्स फाइनल पे। तो मैं एक्स इनिशियल से कहां गया, एक्स फाइनल पे। अच्छा, ए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा कितना, डब्ल्यू होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है कितना है, एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल, और ये एक्स फाइनल है। एफ की जगह मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, एम ए अप्लाई कर दूं, एम ए अप्लाई कर दूं, और क्या अप्लाई कर दूं मैं, डी ए। अच्छा, आप आगे देखो एक चीज, W इक्वल्स टू एक्स इनिशियल और यहां से एक्स फाइनल, एम इंटू ए, एम को आप ऐसे ही कॉमन छोड़ो, और ए इक्वल्स टू एक सोल्यूशन है, तो समय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, समय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। तो क्या हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकता हूं, डीवी अपॉन का dt, डीवी अपॉन का dt, और इनटू यहां से कितना हो गया, dx। देखिए, x इनिशियल x फाइनल m dv अपॉन का dt, dv अपॉन का dv, dv अपॉन का dt इक्वल्स टू कितना अप्लाई हो जाएगा यहां से, dv अपॉन का dt a, dv अपॉन का dt a। अब मैं यहां से एक चीज करूं, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनिशियल और यहां से x फाइनल, और यहां से m को मैं ऐसे ही भी छोड़ा हूं, dv अपॉन का dt में से मैं dv को उस साइड भेजता हूं, dx को इसके पास ला देता हूं। यदि मैं यहां पे ला दूं, या dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करने पे भी आ जाता है, बट यहां पे ऐसे कर देते हैं, इसका हो जाएगा dx अपॉन का कितना, dt, dx अपॉन का dt, dx अपॉन का dt इक्वल्स यहां पे इनटू कितना हो जाएगा, dv, dx अपॉन का dt, और यहां से कितना हो जाएगा, हाँ dt और dv। तो dx अपॉन का dt जो हमारा होता है, होता क्या है, dx अपॉन का dt होता क्या है, विस्थापन होता है क्या, तो विस्थापन बटे यहाँ पे समय हुआ ना, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। तो यहां से मिलेगा क्या, वेलोसिटी तो मिलेगी, वेलोसिटी ही तो मिलेगी। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा सा, तो आप यहां से देखो, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनिशियल और यहां से कितना है, एक्स फाइनल, यहां से dx अपॉन dt इक्वल्स टू, मैं यदि फाइंड करना, ए इक्वल्स टू dv अपॉन dt मैंने लिखा था, तो यहां से dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, v, हाँ dv अपॉन dt इक्वल्स टू dA। तो dA क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है, तो एक छोटा सा ही एक्सेलरेशन मिलेगा, बट उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन a ही तो है। तो यहां से भी यदि फाइंड करेंगे dx अपॉन का dt, तो यदि a भी क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो मैं यहां से इसको यदि अप्लाइमेंट में कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, m v dv, m v dv। आप ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंजेस था, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स आई से कहां तक था, एक्स अब से। अब यदि मैं पार्टिकल पे मैं वेलोसिटी में, पार्टिकल पे वेलोसिटी रीअरेंज कर रहा हूं, तो रीअरेंज जब पार्टिकल पे वेलोसिटी होगा, तो जो एक्स आई है तो अब तो वेग में परिवर्तित हो गया, तो ये हो जाएगा u इनिशियल और ये क्या हो जाएगा, v फाइनल, यानी मैं u इनिशियल से मैं v फाइनल तक मैं जा रहा हूं। अच्छा, m को दी थोड़ा सा ऐसे कर दें, m को दी बाहर करें, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, v, m तो मेरा कॉमन ही है ना, मास है। अच्छा, वैसे भी देखो, पार्टिकल तो पार्टिकल के मास में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, पार्टिकल यदि 5 केजी का तो 5 केजी का ही रहेगा। अच्छा, परिवर्तित कौन होगा, v, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से फोर्स अप्लाइमेंट कर रहा हूं, तो फिर फोर्स में चलेगा u v, मतलब 10 20 30 40 100, है ना। तो यहां से m हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा, u इनिशियल, यहां पे क्या मिलेगा, v फाइनल, मिलेगा कि मेरे को v dv। अब यदि करेंगे ऐसे w इक्वल टू यहां से फाइंड करेंगे तो m हो गया, तो यहां से देखो आप v dv का कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन का 2 x dx का कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का कितना होता है, x स्क्वायर अपॉन का 2। तो यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन का 2, और ये कहां से कहां तक है, ये u इनिशियल से कहां तक है, v फाइनल तक है। अब मैं यहां से करूंगा तो w इक्वल्स टू m का m हो गया, आपको पता है यहां से कैसे रीअरेंज किया जाता है, यदि v स्क्वायर अपॉन 2 में सब में से यदि चाहो तो मैं कॉमन भी कर सकता हूं, तो मैं कॉमन ही कर लेता हूं, या अभी छोड़ो इसको। तो v स्क्वायर है तो सबसे पहले फाइनल वैल्यू आती है, उसमें से माइनस होती है कौन, इनिशियल, कौन होती है, इनिशियल। तो इसका मतलब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस का u इनिशियल का स्क्वायर, पहले फाइनल का
तो इस इनिशियल का ये माइनस होता है, इतना तो कॉमन सी चीज है, तो पढ़े हो, ठीक है। अब आप आके देखो, इधर ही देख लो, यहां से चलेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, W इक्वल्स टू, अंदर इसका 1/2 है ना, सब पे तो 1/2 है, तो 1/2 आप कर लो, यहां पर भी बाई 2 आप कर लो, तो यहां से क्या मिलेगा, एम वी फाइनल स्क्वायर अपॉन का 2 माइनस एम वी फाइनल, अच्छा यू, एम यू इनिशियल स्क्वायर अपॉन का 2। अब ये बताओ W इक्वल टू यहाँ पे किसमें परिवर्तित हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, तो फाइनल में से मैंने किसको माइनस किया, इनिशियल को, तो फिर से डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी आ गया, के ई तो आया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब यहां से फिर भी आ गया मेरे को क्या, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना मैंने वर्क डन किया वो एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, अगली बार जो मैंने एनर्जी लिया था उसको ट्रांसफर किया था वर्क में, इसका मतलब यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई फाइंड हुआ। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ये एक्स आई से एक्सएफ है ना, दिस प्रॉब्लम एक्स आई से एक्सएफ है, एक्स इनिशियल है स्टार्टिंग पॉइंट से, यदि मैं फाइनल पे जा रहा हूं तो उस टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर दिया, विस्थापन को कन्वर्ट कर दिया, हल्का सा खचा 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 खचा, जैसे वहां पे जब कन्वर्ट होगा तो फिर लास्ट वाला स्टेप क्या मिल जाएगा मेरे को, फाइनल। तो फाइनल का स्टेप में जैसे भेज रहा था उसको मैं वी वेग से भेज रहा हूँ, जब वी वेग से भेज रहा हूँ तो वहां पे मेरा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, यू आई एंड एन वी, फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने ऐसे करके इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो फिर इसका, हाँ उसमें मैंने पढ़ाया, उसको आप देख लेना, और ए इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन की तरह से मैं इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, तो W इक्वल्स टू यहाँ से डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के रूप में फाइंड हो गया। ओके डन।